नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण जिसको लेकर अभी हाल में ही न्यायाधीश पादरीवाला ने जो टिप्पणियां की, उस टिप्पणी में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर का भी उल्लेख किया, जिन्होंने SC ST को आरक्षण देते हुए उसकी अवधि केवल 10 वर्ष तय की थी और कहा था कि ये आरक्षण का लाभ केवल निर्धारित अवधि और फौरी तौर पर ही दिया जाना चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह राजनीतिक कारणों से आरक्षण को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक दल कमजोर वर्गों, पिछड़ों, मजलूमों की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस वर्ग के लोग भी आत्मनिर्भर बने, साधन संपन्न बने और शिक्षित बने। अगर वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक झांसे में नहीं आएंगे और न ही वो वोट बैंक बनेंगे। करीब 70 साल से ज़्यादा का समय आरक्षण पाते हो गया। 90 के दशक में पिछले वर्गों को भी आरक्षण दिया गया, लेकिन इतने दिनों में आप सबने महसूस किया होगा कि इतने कालखंड में जितनी उन्नत इन वर्गों की होना चाहिए उतनी नहीं हुई। इसका मुख्य कारण ये रहा कि आरक्षण में भी जो ताकतवर जातियां होती हैं, जैसे कि SC में सबसे ज़्यादा संख्या बल में जाटो समाज का प्रतिनिधित्व है। पूरे आरक्षण का लाभ वही लोग उठाते हैं। ऐसे ही पिछड़ों में यादव, सचान, कुशवाहा आदि बिरादरी हैं। इसी प्रकार ST में आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ मीणा जात ने उठाया। राजस्थान की अत्यंत ताकतवर जाति है। वैसे SC में तमाम ऐसी बिरादरियां हैं जिनको कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण यही है कि जो कोटे के अंदर जो ताकतवर जातियां हैं वो राजनीतिक रूप से भी होशियार होती हैं और मजबूत होती हैं राजनीतिक रूप से, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिल पाता है। राजनाथ सिंह जी ने जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरक्षण को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया और इन जो कोटे में से जो कोटे की बात थी उनको भी गरीब, अति गरीब और मध्यम के वर्ग में बांटने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग इसी में कोर्ट में चले गए और मामला जहां का तहां हो गया।
अगर उस समय अगर ये आरक्षण 3 भागों में बंट गया होता तो निश्चित तौर पर आरक्षित जो जातियां हैं, जो वास्तव में कमजोर हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता। लेकिन कोटे का लाभ लेकर जो जातियां अत्यंत ताकतवर हो गई हैं, वो अपने हिस्से को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहती। अगर सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलवाना है तो सभी राजनीतिक दलों को कोटे के अंदर वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना वर्गीकरण किए हुए उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो आरक्षित वर्ग में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए हैं। सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन जब तक राजनीतिक दल सहमत नहीं होते इस पर, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल एक एक बिरादरी की ही राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अपना दल सोनेलाल, अपना दल कमेरावादी, ये सभी एक जात विशेष की पैरवी करते हैं। अगर सभी लोगों को लाभ दिलाना है, इन वर्गों के लोग जो अभी थोड़े दिन बाद, अब चूंकि उच्चतम न्यायालय ने 50% का कैप खत्म कर दिया है, तो निश्चित तौर पर अब विभिन्न वर्गों के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और राजनीतिक कारणों के कारण राज्य सरकारों को आरक्षण देना पड़ेगा। जाति जनगणना में भी बात होगी, तो लिहाजा अगर जाति जनगणना हो और उसमें बाकायदा केवल वर्ग के आधार पर गणना न की जाए, मेरा ये मानना है कि जब घर घर तक जाति गणना वाले लोग जाएंगे तो वो केवल पिछड़े, दलित और इनमें न बांटें। जाति जनगणना में जो उनकी उपजातियां हैं उनका भी वर्गवार अध्ययन किया जाए, उनके भी आंकड़े बने, उनकी भी आर्थिक और असमानता की खाई को दस्तगत रखते हुए उनका आरक्षण भी अलग किया जाए। जो ताकतवर, नहीं तो ये आरक्षण जो है केवल कुछ ताकतवर जातियों की चेरी बन जाएगा और जिन्हें वास्तव में जरूरत है उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। सामान्य वर्ग में जिस प्रकार सरकार ने सामान्य वर्ग के अति गरीबों को आरक्षण का 10% लाभ देने का निर्णय किया है, उसी प्रकार आशा है कि सरकार पिछड़े, अनुसूचित जात और अन्य वर्गों में भी बादशाह के दृष्टिकोण रखते हुए आरक्षण का बंटवारा करेगी, तभी समाज को आरक्षण का उचित लाभ मिल पाएगा। जय हिंद।